यह कहानी है गया शहर की, जो अपनी रौनक और लजीज मगही खाने के लिए जाना जाता है। शहर के बीचों बीच एक बहुत पुराना बाजार था, जहां दो दुकानों की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी। एक थी शहर की सबसे आलीशान दुकान, रघुवर बाबू की शाही हांडी बिरयानी, और ठीक उसके सामने सड़क के उस पार एक नीम के पेड़ के नीचे छोटा सा पुराना ठेला लगता था, बिमल की असली बिरयानी। एक तरफ अमीरी का नशा और चमक धमक थी, तो दूसरी तरफ फटीहाली और सादगी। दोपहर का कड़क समय था। रघुवर बाबू अपनी ऊंची गद्दी पर बैठे मूंछों को ताव दे रहे थे और नोटों की गड्डी गिन रहे थे। उनका ध्यान खाने के स्वाद पर नहीं, बल्कि गले में गिर रहे सिक्कों की खनक पर था। तभी रघुवर ने अपने नौकर मुन्ना को डांटते हुए कहा, अरे ओ मुन्ना, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ बे, देखत नहीं हो बाहर कतार लागल है। मुन्ना बेचारा पसीने से तरबतर होकर बोला, मालिक, हम तो जल्दी ही कर रहे हैं, पर पतीला में बिरयानी एकदम खत्म होने वाली है। बस अंदर वही कल वाली बची है। रघुवर ने आंखें तरेरी। तो का हुआ, गाहक को लौटा दोगे का? जा अंदर से वही कल वाला पतीला उठा के ले आ। लेकिन मालिक, मुन्ना का गला सूख गया। ओ कल वाली बिरयानी में से अब बदबू आवे लागल है। कौनो गाहक को पता चला तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। रघुवर गुस्से में लाल हो गया। चुप रह बुड़बक, तू हमको सिखाओगे कि धंधा कैसे होता है? तुमको यहाँ काम करने के लिए रखे हैं, फालतू का सलाह देने के लिए नहीं। जा चुपचाप लेके आ। रघुवर बाबू जानते थे कि सरे हुए खाने को ताजा कैसे दिखाना है। वो दुकान के उस कोने में गए जहां अंधेरा था, जेब से एक छोटी शीशी निकाली और कुटिलता से मुस्कुराए। ई दुनिया पागल है, इनको स्वाद से क्या मतलब, इनको बस तेज खुशबू चाहिए। ई मेरा जादुई केमिकल है, सिर्फ 2 बूंद और सड़ी बिरयानी भी जन्नत जैसा गमकने लगेगी। रघुवर ने बासी चावलों पर वो खतरनाक केमिकल छिड़क दिया। देखते ही देखते सरढांत की जगह केवड़ा और गुलाब की ऐसी खुशबू उठी कि पूरा बाजार महक उठा। वाह, अब गाहक उंगलियां चाटेंगे और मेरी तिजोरी भरेगी। वहीं दूसरी तरफ बिमल अपने छोटे से खपरेल वाले घर में सुबह सुबह मसाले कूट रहा था। उसकी पत्नी दुलारी पास बैठी उदास आंखों से उसे देख रही थी। सुनिए जी। दुलारी का गला भर आया। घर में राशन का एक दाना नहीं बचा है। बिटिया की स्कूल की फीस भी नहीं भरी गई। आप काहे इतना महंगा चावल और असली मसाला खरीदते हैं? थोड़ा सस्ता सामान इस्तेमाल कर लीजिए ना, कम से कम घर का चूल्हा तो ठीक से जलेगा। बिमल ने मसाले कूटते हुए गहरी सांस ली और बोला, दुलारी, हम तोर तकलीफ समझते हैं, पर हमार बाबूजी कहते थे कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, आत्मा की शांति के लिए होता है। अगर हम चंद रुपयों के लिए लोगों को जहर खिलाएंगे तो उस ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? भले हम भूखे सो जाएं, पर किसी का पेट नहीं काट सकते। दुलारी की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं जानती हूँ आप सच्चे हैं, पर देखिए उस रघुवर को, वो लोगों को कूड़ा खिलाकर महलों में रह रहा है और हम दाने दाने को तरस रहे हैं। बिमल ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, धीरज रखो। बेईमानी की कमाई पानी की तरह बह जाती है, पर सच्चाई का फल मीठा होता है। देर है पर अंधेर नहीं। बाजार खुल चुका था। रघुवर की दुकान से उठती बनावटी खुशबू लोगों को चुंबक की तरह खींच रही थी। लोग बातें कर रहे थे। हाँ, क्या खुशबू है। अरे भाई, क्या गमक है रघुवर बाबू की बिरयानी में। सामने वाला बिमल तो सस्ता देता है, पर उसमें वो बात कहाँ जो रघुवर की प्लेट में है। बिमल के ठेले पर ताजी बिरयानी सजी थी, जिसमें असली केसर की हल्की महक थी, पर रघुवर के केमिकल के शोर में बिमल की सादगी दब गई थी। शाम होते होते बिमल की आंखों में मायूसी छा गई। रघुवर दुकान से बाहर निकला और बिमल की तरफ देखकर जोर से ठाका लगाया।
का हो विमल भाई, आज भी मक्खियां मार रहे हो का? अरे भाई, अगर खाना नहीं बिक रहा तो हमारे यहाँ जूठा बर्तन साफ करने की नौकरी कर लो, कम से कम शाम को रोटी तो मिल जाएगी। आसपास के लोग हंसने लगे। बिमल का दिल छलनी हो गया, पर उसने शांत स्वर में कहा, रघुवर बाबू, वक्त सबका आता है। हम कम कमाते हैं पर रात को चैन की नींद सोते हैं। हमको डर नहीं लगता कि कोई हमारी मिलावट पकड़ लेगा। है जा, बड़ी बड़ी बातें। ये कलयुग है भाई, यहाँ सच्चाई नहीं दिखावा बिकता है। रघुवर घमंड में बोला। तभी रघुवर की दुकान पर एक ग्राहक ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया। वह दर्द से कराहने लगा। अरे भाई, ये बिरयानी में कुछ गड़बड़ है का? खाते ही पेट में मरोड़ उठने लगी है। रघुवर घबरा गया, पर उसने चालाकी से कहा, अरे बाबूजी, आप शायद पहले से ही बीमार होंगे। छोटू, साहब के लिए मुफ्त में एक पानी की बोतल लाओ। ग्राहक दर्द से बेहाल वहां से चला गया। रघुवर ने राहत की सांस ली। बच गए, वरना आज धंधा चौपट हो जाता। उधर गया के सरकारी दफ्तर में फूड इंस्पेक्टर कुंदन सिंह अपनी मेज पर बैठा था। उसे लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शहर में फूड पॉइजनिंग बढ़ रही है। सर, 2 बार टीम गई पर रघुवर की दुकान में सब साफ मिला। शायद उसे पहले ही खबर मिल जाती है। कुंदन सिंह ने अपनी टोपी उठाई और कहा, इस बार वर्दी नहीं, रूप बदल कर जाना होगा। चोर को पकड़ने के लिए चोर की नजर चाहिए। रात हो रही थी। बिमल उदास होकर अपना ठेला समेट रहा था। आज की कमाई से मुश्किल से कल का सामान आता। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? क्या ईमानदारी की यही सजा है? तभी एक बूढ़ा भिखारी बिमल के पास आया। बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ बचा है क्या? बिमल ने देखा कि पतीले में बहुत बिरयानी बची है। उसने बिना सोचे कहा, हाँ बाबा, आप बैठिए। आज बिक्री नहीं हुई पर आपको भूखा नहीं जाने देंगे। बिमल ने खुद भूखे रहकर अपनी सारी बिरयानी उन गरीबों में बांट दी जो फुटपाथ पर सो रहे थे। अगली सुबह इंस्पेक्टर कुंदन सिंह ने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर धूल लगाई और एक लाचार बूढ़ा भिखारी बनकर बाजार पहुंचा। उसने रघुवर की दुकान पर जाकर हाथ फैलाया। बेटा, बड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा चावल मिल जाएगा? रघुवर ने उसे देखकर थूका। थू, हट यहाँ से। सुबह सुबह बोहनी खराब करने आ जाते हैं। ये दुकान है, धर्मशाला नहीं। यहाँ पैसे वालों का पेट भरता है, भिखारियों का नहीं। 4-5 दिन से नहीं खाई हो बेटा, बस एक मुट्ठी दे दो। रघुवर ने मुन्ना से कहा, अरे मुन्ना, वो कल वाला सड़ा हुआ खुरचन जो हम फेंकने वाले थे, एक गंदे कागज में लपेटकर इसे दे दो और भगाओ यहाँ से। कुंदन सिंह ने वो खाना हाथ में लिया। उसमें से ऐसी सरन आ रही थी कि सिर चकरा जाए। उसने मन ही मन कहा, ये आदमी तो साक्षात मौत बेच रहा है। फिर वो बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ बिमल के ठेले पर पहुंचा। बेटा, बड़ी प्यास लगी है। बिमल तुरंत दौड़ कर आया। अरे बाबा, आप यहाँ धूप में काहे खड़े हैं? आइए, इस छांव में बैठिए। बिमल ने उसे ठंडा पानी दिया और फिर बड़े आदर से एक साफ थाली में गर्मा गर्म बिरयानी परोसी। बेटा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। बिमल मुस्कुराया। बाबा, भूख का कोई पैसा नहीं होता। आप हमारे मेहमान हैं। कुंदन सिंह ने पहला निवाला खाया। स्वाद एकदम शुद्ध, घर जैसा और प्यार भरा था। खाना खाने के बाद कुंदन सिंह खड़ा हुआ। उसकी आंखों की चमक बदल गई। उसने अपनी कमर सीधी की और फटे हुए कुर्ते के अंदर से अपना परिचय पत्र निकाला। बिमल, तुम्हारा खाना तो लाजवाब है ही, पर तुम्हारा कलेजा उससे भी बड़ा है। बिमल घबरा गया। साहब, आप? मैं फूड इंस्पेक्टर कुंदन सिंह हूँ।
कुंदन सिंह ने तुरंत इशारा किया और पुलिस की टीम रघुवर की दुकान पर टूट पड़ा दहजी। रघुवर बाबू के तो जैसे प्राण सूख गए। पुलिस ने दुकान के पीछे से केमिकल की शीशियां और सरे हुए चावलों के बोरे बरामद किए। रघुवर, तूने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, तूने लोगों के भरोसे का खून किया है। इस दुकान को अभी सील करो और इसे ले जाओ जेल। रघुवर गिड़गिड़ाने लगा। साहब, माफ कर दीजिए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुंदन सिंह ने करक कर कहा, इज्जत कमाई जाती है रघुवर बाबू, नोटों से खरीदी नहीं जाती। जब पुलिस रघुवर को हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी, पूरा बाजार देख रहा था। घमंड का महल आज ढह चुका था। कुंदन सिंह ने बिमल के कंधे पर हाथ रखा और चिल्लाकर कहा, सुनो गया वासियों, असली जायका चमक धमक में नहीं, इंसानियत और ईमानदारी में होता है। आज से बिमल की बिरयानी शहर की सबसे शुद्ध बिरयानी घोषित की जाती है। बिमल की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन से बिमल की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं थी। उसकी ईमानदारी की खुशबू पूरे शहर में फैल गई। सीख, बेईमानी का सूरज जल्दी चढ़ता तो है, पर ढलते देर नहीं लगती। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।